सो दिस इज़ द क्वेश्चन लेटर कॉम्बिनेशन। हर किसी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो मैं भी एक शॉर्ट जस्ट दे देता हूँ, जस्ट टू रिवाइज। इसमें क्या करना है, वही लेटर दिए हुए हैं, जिसको भी प्रेस करो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। 2 3 प्रेस करो तो ये सारी कॉम्बिनेशन निकल के आए। अब मैं देता हूँ डिफरेंट तरीके से एक जस्ट। ये देखो, मान लो मैंने प्रेस किया यहाँ पे 5 7 3, तो ये नंबर्स हैं JKL 7 पे ये है, इस पे ये है, ठीक है। तो ये सब इनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कितने, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 3 9 और 4 36 आ जाने चाहिए। अब अगर ऊपर से देखें कि हम अपना रिकर्जन लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे, हम पहले 5 को लेंगे, ठीक है। हम पहले 5 को लेंगे और हम उसकी पहले डिजिट से सबको कराएंगे। इसको नहीं कराना, क्योंकि मतलब अपने आप में नहीं हो सकते ना। जैसे एक की है 5, एक की है 7, एक की है 3, उसे 2 बार नहीं दबाना, एक ही बार दबाना। तो उसको एक बार दबा के इसके सारे कॉम्बिनेशन, फिर के को दबा के, मतलब इसको 2 बार दबा के सारे कॉम्बिनेशन, फिर इसको तीसरी बार दबा के इनके सारे कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अगर मैं 7 के लिए देखूँ तो 7 को एक बार दबा के इनके सारे कॉम्बिनेशन 3 के, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो एक चीज़ पता चली कि पहले हमें सबसे पहले क्या लेना, हमें फर्स्ट डिजिट निकालनी है जैसे तैसे करके, ठीक है। और हमें उसका वो निकालना है जो भी उसके मैप पे हो, तो उसकी तो मैपिंग हो जाएगी। जैसे मैपिंग कर भी रखी है, ये मैपिंग हो गई कि 2 के सामने ये है, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया कैरेक्टर और स्ट्रिंग का। 8 के सामने है, तो ये तो मैपिंग हो गई। तो जैसे यहाँ पे 5 7 3 आया, 5 7 3, तो JKL PQRS और ये सब निकल के आ गए। अब मैपिंग हो गई। अब इसके बाद, मैपिंग के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये हमें पूरी डिजिट दे रखी होगी, ठीक है। और ये डिजिट कैसे दे रखी होगी, दिस विल बी प्रोवाइडेड टू अस एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रोवाइडेड होगी ऐसे। 5 7 3 इज अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग का जीरो कैरेक्टर निकालना है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो यही है ना, इसी को सबसे चेक कराना है। सबसे पहले जीरो कैरेक्टर निकालू उसका। पहले एक सेकेंड, मैं लिख देता हूँ उसका सूडो कोड, क्या क्या करते चलना है अपने को। ये निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं तो सेकंड स्टेप, इसके मैप्ड वैल्यूज उठा लो और उसको भी एक जगह स्टोर करा लो। तो पहला स्टेप, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर निकाल लो। दूसरा, उसकी मैप्ड वैल्यू को स्टोर करा लो। तो मैं ऊपर लिखता चलता हूँ, पहला जो कैरेक्टर निकाला 5, और उसकी जो वैल्यूज थी वो थी J K और L। ये हो गया, 2 काम हो गए। अब थर्ड काम पे आता है कि ये तो कर लिया, अब ये J आ गया। अब इस J को इन सबसे वो भी तो कराना है। अरे एक सेकंड, इस जे को इन सबसे परम्यूट परम्यूट भी तो कराना है ना, कि ये जे है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जे आगे जाके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जे के और एल, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जे के नीचे जे का एक पी से कनेक्शन बने, क्यू से बने, आर से बने, एस से बने, ठीक है। और डी ई एफ से भी बने, डी से बने, ई से बने और एफ से बने। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जे है, सिर्फ इस पहले लेटर की बात कर रहा हूँ, ये सारे कनेक्शन के भी बनेंगे, एल के भी बनेंगे। बट अभी मैंने सिर्फ जे निकाला है यहाँ से। मैंने कैसे निकाला, पहले मैंने स्ट्रिंग का पहली कैरेक्टर निकाली, ये स्ट्रिंग हमें प्रोवाइडेड होगी, उसका पहला कैरेक्टर निकाला, उस पहले कैरेक्टर का मैप निकाला मैंने, ठीक है। अब 2 ट्रैवर्सिंग चल रही है, देख लो कि एक तो ट्रैवर्सिंग इस पे चल रही है, एक तो यहाँ ट्रैवर्स चल रहा है। अभी मैं 0 पे हूँ, अभी सिर्फ मैं इसकी बात करूँ, मेरे को 7 भी निकालना। मान लो नंबर बहुत लंबा होता, तो मैं 0 पे हूँ, 1 पे आऊँगा, 2 पे आऊँगा। अभी मैं इस 0 के और अंदर आ गया, यहाँ पे आया, इस 0 के और अंदर आ गया। अब कहाँ आ गया, मैं इस 0 पे आ गया, इसके 0 1 और 2। अभी मैं इस 0 पे आ गया, तो 0 0, मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो अभी 0 के बाद 0 1 भी आएगा, 0 2 भी आएगा, और उसके बाद सुनो, उसके बाद ये आएगा 0 1 1 0 भी आएगा, 1 2 1 3 1 4, ऐसे सब आएगा। अभी आगे पता चलेगा, बट पहले इतना समझो। पहला काम इसका फर्स्ट लेटर निकालना, दूसरा काम इसकी मैपिंग निकालनी। तो एक जगह ये स्टोर हो गई, एक जगह ये स्टोर हो गई। अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ इसका पहला कैरेक्टर उठाओ, पहला कैरेक्टर उठाओ, इसका जे है जो कि, और बाकी कैरेक्टर को सबको हटा दो कि बाकी कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका पहला कैरेक्टर उठाओ, और बाकियों के जितने पहले कैरेक्टर ना, उन सबसे परम्यूट करा दो। परम्यूट में कुछ नहीं कराना, तुम्हें कैरेक्टर उठाना और इसके साथ ऐड कर देना। जैसे स्ट्रिंग में एडिशन नहीं होता, ऐसे P+Q करके ऐड कर देना, दैट्स इट। इसका मतलब कि तुम्हें सिर्फ ट्रैवर्स करना है, तुम्हें सिर्फ उस जगह पे जाना, मतलब तुम्हें PQRS DF इन जगह पे बस एक बार होके आना, और जे चिपकाते चलना, और उन उस पूरी स्ट्रिंग को अपने इसमें ऐड करते चलना, ठीक है। तो जब तुम जे पे हो, जे के बाद तुम्हें अपने इसमें तो ट्रैवर्स करना नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें अब ट्रैवर्स करना है 7 और 3 में। तो कैसे करेंगे, ये जो 0 था इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इस 0 को 1 पे ले आएंगे, ठीक है। वे 1 पे आ गया, इस 1 से क्या बोलेंगे कि भाई अब अपने इसमें ट्रैवर्स करवा दे, हमें अपने इन सब के अंदर ट्रैवर्स करवा दे, ठीक है। तो फिर अब फिर से देखो, सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना। फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। पहला स्टेप, स्ट्रिंग लेके आओ। स्ट्रिंग लानी है किसकी,
एक नंबर की, क्योंकि ज़ीरो की ऑलरेडी ले ली, एक नंबर की स्ट्रिंग लेके आनी जो कि है 7। सेकंड स्टेप, उसकी मैप वैल्यू लेके आओ, उसकी मैप वैल्यू लेके आओ। उसकी मैप वैल्यू क्या है? इसकी मैप वैल्यू है PQRS, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी, फिर से सेम चीज़ होगी। तो अब मैं एंडिंग तक नहीं जा रहा, मैं यहाँ तक 7 तक ही बता देता हूँ, और आगे जाके और बचड़ होगी, यहीं तक बता देता हूँ। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम एक तरीके से जे पे ही खड़े हैं। अगर आउटर रिकर्जन देखो, सबसे पहले अभी हम यहीं पे आए हैं, और हमने इसके बाद आगे ऐसे कॉलें लगा दी हैं जो कि PQRS की तरफ कॉल लग गई है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को हर नंबर पे जाना है, मतलब हर कैरेक्टर पे जाना है, और जे को बस ऐड करते जाना है। वो कैसे होगा? जिस भी चीज़ में तुमने अपना ये रखा होगा, जिस भी चीज़ में अपना जे रखा होगा, मैप वैल्यू रखी होगी, उसको प्लस कर देना बस नेक्स्ट डिजिट्स। अभी समझोगे कैसे? ये देखो, ये सब कुछ इग्नोर करो, ये 4 लाइनें देखनी है अपने आपको बस। एक सेकंड, अपने आपको ये 4 लाइनें देखनी है बस। पहली चीज़ मैं बता दूं, डिजिट क्या है? डिजिट हमारा वो है जो हमें मिला हुआ है। तो डिजिट मान लो अपना 573, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो पहला काम मैंने क्या किया? इनपुट। इनपुट मतलब इनपुट, सॉरी, इनपुट वो है जो हमें मिला हुआ है, डिजिट हमने बनाया है, एक अपने अपना कैरेक्टर बनाया। तो इनपुट है हमें 573, इनपुट मिला हुआ है। तो पहला काम हमने क्या किया? आई को यहाँ पे 0 मान लो कि फर्स्ट आइट्रेशन है। सबसे पहला काम 5 को निकाल के लाया और डिजिट में रखवा दिया। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि अभी करंट मेरा डिजिट के अंदर क्या है? 5, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करना, क्या बताया था कि पहले स्ट्रिंग को लेके आना है। एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? पहले स्ट्रिंग को निकाल लिया, हाँ जी 5 निकाल ली। नेक्स्ट काम क्या? इस 5 का मैप वैल्यू निकालनी है। इस 5 की, ये 5 किस में है? डिजिट में। तो मैप वैल्यू कैसे निकलेगी? मैपिंग ऑफ डिजिट, अपन हमने अपना मैप बनाया हुआ है, एक मैपिंग नाम से मैप बनाया हुआ, ठीक है। सिंपल, मैपिंग ऑफ 5 बेसिकली वो मैप्ड में स्टोर हो गई। इसका मतलब डिजिट आ गई 5, और मैप्ड के अंदर क्या आ गया? यू गेस्ड इट राइट, इसके अंदर आ गया PQRS था ना शायद से, क्या था मेरे को याद नहीं, एक सेकंड, JKL इसके अंदर आ गया। अरे, इसके अंदर आ गया भाई, हो जा सिलेक्ट कैसे करके मारे। इसके अंदर आ गया JK और L, ठीक है। इन ये ट्रैवर्स हो गई, ये ट्रैवर्स हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, इसको वही कर देता हूँ ना, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहे। ये ट्रैवर्स्ड ऑलरेडी एंड दिस इज ऑल्सो ट्रैवर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? 5 मिल गया, JKL मिल गया। अब J से आगे बढ़ना, अब J से आगे बढ़ना मतलब इसमें 0 1 2 ट्रैवर्स करेंगे। अब J से आगे बढ़ेंगे रिकर्जन के लिए। लूप के अंदर आए, लूप का देखो, लूप चल कहाँ से रहा है? मैप्ड के साइज तक चल रहा है। मैप्ड क्या है पहले बता था? मैप्ड क्या है? मैप्ड है JKL, इसके साइज तक चल रहा है। मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने JKL में। और अगर एक और फॉर्मल वे में बोलूँ, हम अपनी मैप्ड वैल्यू में ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली। ये मान लो कि अभी हम JKL में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 जहाँ तक भी होगी, सब पे जाएगा, एक एक करके सब पे जाएगा, और सबके अपने कॉम्बिनेशन बना के लेके आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ हो रही है अभी यहाँ पे। जे पे पहुँच गए हैं इस एरिया में, इस एरिया में। के इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या? अगर ये मैप्ड है, ठीक है, और इसके सामने एक स्ट्रिंग है, तो अगर मैं बोलूँ इस स्ट्रिंग का नाम मैप्ड है, मैप्ड 0 पे क्या होगा? जे पड़ा होगा ना। आ गए ना इसी चीज़ पे जे। अब आगे जाके इन सब से ट्रैवर्स करके आएगा, जितनी भी डिजिट होंगी, जितनी भी डिजिट हमें प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, ये ट्रैवर्स हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट का काम क्या? करेक्ट, एक लेटर बनाया हमने। क्या लेटर बनाया? इस जे को निकालोगे भी तो सही, अभी तो मैप्ड में पड़ा हुआ है, इस जे को निकालना भी तो है। इस जे को निकाल लिया, इस जे को निकाल के लेटर में रख लिया। लेटर के अंदर है अभी हमारा जे। बहुत प्यारा, बहुत ईजी चल रहा। नेक्स्ट, लग गई कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लग गई कॉल। कॉल कैसी लगी? इनपुट भेजा। इनपुट क्या था आपका? 573, आगे भेजना ही था, पूरा इनपुट भेज दिया। अब ये देखो, ये वाली चीज़ देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। आउट, कलर क्यों चेंज नहीं होते इनके? ये देखो, ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट प्लस लेटर। मैंने क्या बोला था? ये जब जे को परम्यूट करना हो या जे को चिपकाना हो किसी के साथ, जे को PQRS के साथ चिपकाना है, क्या करना है? जे को उठाओ, जे का नाम क्या है? जे का नाम लेटर है, लेटर उठा लिया, और नेक्स्ट डिजिट जो आने वाली है उसको उठा लो। अभी नेक्स्ट डिजिट कहाँ से आएगी ये भी पता चलेगा। अभी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, हमने नीचे से एम्प्टी स्ट्रिंग भेजी हुई है। तो अभी जो हमारी मोस्ट लीथल स्ट्रिंग बनी हुई है, इसको मैं किसी ऐसे कलर से लिखता हूँ, हाँ, जो अभी हमारी यूनिवर्सल स्ट्रिंग बनी हुई है, अभी जो हमारा आंसर बना हुआ है, वो आंसर है अभी हमारा। सिर्फ इसको कहाँ लिखूँ, उसको लिखता हूँ, सिर्फ वो आंसर हमारा, एक सेकंड, जे है अभी, ठीक है। अरे भाई कितना मतलब, वो आंसर ही अभी हमारा सिर्फ जे बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये चीज़ हो गई।
अब इसके बाद क्या करना है, जिसके बाद रिकर्जन फिर घूमता, बस एक चीज़ याद रखना, i+1 कर दिया। अभी आई कहाँ काम आ रहा है इस पूरे उसमें, आई कहाँ पे दिख रहा है बस मेरे को बता दो, आई दिख रहा है ना, इनपुट ऑफ आई में दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब किसी काम तो है, अगर आइटरेट अगर आगे बढ़ा दिया। अब खुद दिमाग लगाते हैं कि इनपुट ऑफ आई क्या था, क्या था इनपुट ऑफ आई। इनपुट हमारा 573 था। अगर मैं इनपुट ऑफ आई को i+1 कर दूं तो मेरे 5 की जगह मैं 7 पे नहीं आ जाऊंगा, इसका मतलब मेरी आइट्रेशन आगे नहीं बढ़ गई, अब मैं 7 की बात नहीं करने लगूंगा। तो अब बात होगी इस पूरे लूप में, बात होगी फिर से 7 की। कैसे, जो नई डिजिट आएगी वो 7 होगी, ठीक है। 7 की वैल्यू मैप में आएगी, उसके बाद क्या होगा, मैप को फिर से चलाया जाएगा सारी 7 की वैल्यूज़ के लिए, जितनी 7 की वैल्यूज है सब के लिए चला जाएगा। कैरेक्टर में एक एक कैरेक्टर लिए जाएंगे उसके, जैसे कि मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जे में आ गए, जे के बाद अब हम आ चुके 7 में, ठीक है। 7 की क्या क्या वैल्यू, पी क्यू आर एस, अब हर एक एक वैल्यू को पी क्यू आर एस को लिया जाएगा। कैरेक्टर, ये लेटर है ना, लेटर का काम क्या होता है, मैप्ड क्या है, अभी करंट मैप्ड क्या, करंट मैप्ड है हमारा पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस का अगर मैं पहला लेटर देखूं, क्योंकि वो के हिसाब से आ रहा है ना, अगर मैं पहला लेटर देखूं तो पहला लेटर पी आएगा। तो अभी मेरे पास नया लेटर है पी। तो अगर मैं एक ओवरऑल इमेज दिखाऊं ना, हम ऐसे स्टार्ट हुए थे 573, हम ऐसे स्टार्ट हुए 5 से गए हम उसके पहले लेटर पे जे, और जे से गए हम 7 के पहले लेटर पे जो कि अभी क्यू, क्यू होगा, पी होगा, पी आई गेस, माय बैड। पी पे गए, ठीक है, अभी हम पी पे हैं। फिर से सेम चीज़ हुई, इस पी को ऐड करवाना आउटपुट प्लस लेटर के साथ। अब ये देखो कि आउटपुट क्या था, इससे पहले यहाँ पे क्या स्ट्रिंग भेजी थी मैंने, इससे याद है ना, इससे पहले मैंने पहली स्ट्रिंग भेजी थी जे, ये रही मेरी यूनिवर्सल स्ट्रिंग। अब इसमें अभी करंट लेटर भी ऐड करवाना, करंट लेटर क्या है मेरा, करंट लेटर भी मेरा पी है, उसका मतलब जे के पीछे ऐड हो जाएगा पी। तो अभी हमारा जो एक आंसर बना है वो है जे एन पी, ठीक है। नेक्स्ट में आए, अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ना बेस केस हिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस केस में हमने लिखा हुआ है कि जो आई की वैल्यू अगर वो इनपुट साइज की इक्वल हो जाती है, इनपुट साइज कितना है, इनपुट साइज 2 है, मतलब हमें दो ही उसका वो चाहिए होगा ना लेटर, ए डी ए ये सब 2 लेंथ के। तो अगर इक्वल हिट हो जाती है, जिसका मतलब जैसे जेपी है, तो जेपी 2 साइज का बन गया, तो एक ही हमारा वैलिड आंसर है। अगर मान लो 3 नहीं होता, इसकी जगह यहाँ पे 3 नहीं होता, 5 और 3 होता, तो जेपी बन गया ना। तो जेपी को एक बार पुश कराते चलना, अपने के वेक्टर में पुश करा दो, वहां से वापस आ जाओ, ठीक है। चलो पी से वापस आ गए, पी से वापस आ गए जे पे, यहाँ से वापस आ गए। अब ये देखो, अभी हमने सिर्फ इसकी पहली आइट्रेशन ली थी, के इक्वल्स टू 0, अब के इक्वल्स टू 2 भी तो लेंगे, किसकी, किसके लिए कह रहा हूँ, पी क्यू आर एस के लिए कह रहा हूँ। अभी वापस नहीं गए हैं, अभी सिर्फ इस पे वापस आए हैं। पी क्यू आर एस की अभी पहली आइट्रेशन ली थी जिसमें पी आया था, अब क्यू आएगा। तो क्यू का काम क्या होगा, ये वाला पी हट जाएगा, बैक ट्रैकिंग में ये वाला पी हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा क्यू, इसकी जगह आ जाएगा क्यू। तो एक और आंसर बन गया, वहाँ ऐड हो जाएगा। तो देखो ऐसे बन रहा है, इस जे से पी बन गया, इस जे से क्यू बन गया, इसके बाद आर बन जाएगा, इसके बाद एस बन जाएगा। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, मान लो 3 है ही नहीं यहाँ पे, जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, फिर जे हमारा वापस जाएगा। अब 5 से बोलेगा कि मेरा काम हो चुका है, अब आगे बढ़ जाओ। अब तुम इतने ही चीज़ें बना सकते थे, सिर्फ 7 के साथ इतनी चीज़ें बना सकते थे, आगे बढ़ जाओ। 5 आगे बढ़ जाएगा, 7 के बाद 7 के आगे कुछ है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर 5 और 7 के आंसर देखें तो यही होंगे, जे पी, जे क्यू, आर एस। अब नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माई बैड माई बैड। 5 पे भी तो अभी 2 बार ट्रेवर्स करना है। 5 पे क्या था, 5 पे जे था, के था और एल था। अभी तो सिर्फ जे का ट्राइवर्सल हुआ है ना, अभी 5 पे वापस जब जाएगा वो बोलेगा कि भाई मेरे पास इतनी है, अब के लिए देख ले। के क्या करेगा, के फिर से सेम चीज़ करेगा, के बोलेगा पी इधर आओ, क्यू इधर आओ, आर इधर आओ, एस इधर आओ, हमारे साथ भी तो बनाओ। एल भी सेम चीज़ बोलेगा, ऐसे ऐसे जाके तो इसके बन जाएंगे आपके ये सारे जितने भी परम्यूटेशन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि डिजिट को कैसे निकालना, उस डिजिट की वैल्यूज़ को कैसे निकालना, इन वैल्यूज़ को कैसे निकालना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये लूप क्यों चल रहा है, और ये लूप किसके अंदर चल रहा है, ये लूप चल रहा है इन वैल्यूज़ के अंदर। ये जो हम वैल्यू निकाल निकाल के ला रहे हैं ना, इन वैल्यूज़ के अंदर लूप चल रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लूप एक बार चलता है, इस ये लूप से कॉल लगती है, और ये जो कॉल लगती है ना, ये कॉल इस चीज़ को बढ़ा देती है, इनपुट को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है, वो जो आपका 5 7 होता है ना, अगर उस चीज़ को मैं ना बढ़ा रहा होता, वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अगर मैं 5 7 3, यहाँ 0 1 और 2 नीचे गए, जे नीचे गए पी, ठीक है। अब पी के बाद कॉल लगी क्यू की, पी के बाद कॉल लगी क्यू की, उसके बाद कॉल लगी आर एस की, ठीक है। अब अगर इस जे के बाद जब ये जे वापस आएगा आई पे, अगर मैं इस आई को नहीं बढ़ाऊंगा, इस आई को इनपुट को इसको नहीं बढ़ाऊंगा, तो 5 पे स्टक होकर रह जाएगा ना, ये नेक्स्ट पे आगे कैसे चलेगा, 7 और 3 पे कैसे चलेगा, ये सिर्फ इसका परम्यूटेशन ला के दे देगा। एक बार करके देखें इसको, इसको हटा के देखें और कस्टम इनपुट दे के देखते हैं एक बार 5 और 7 का कि क्या सीन है। फट जाएगा शायद से, कुछ टीएलईपी कुछ गंदा दिखाने लगेगा, क्योंकि उसमें हाँ मेमोरी लिमिट एक्सीड, क्योंकि वही है ना, बार बार रिपीट करवा रहे हो एक चीज़ को, तो इंक्रीमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर द